वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैयर थ्योरी के लेक्चर 2 में आज हम लोग बात करेंगे आउटर मैयर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि आउटर मैयर होता क्या है, फिर कुछ टर्म्स हैं काउंटेबली एडिटिव और काउंटेबली सब एडिटिव, उसको देखेंगे। उसके बाद किसी भी सेट का आउटर मैयर उसके ऑर्डर के इक्वल होता है, इसे प्रूफ करेंगे। और डिफरेंस ऑफ टू आउटर मैयर होता है कि नहीं ये देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज़ एन आउटर मैयर। कहता है कि एक सेट हमारे पास जो कि नॉन एम्प्टी है, हमने एक सेट फंक्शन ले लिया है, ये हमारे पास पावर सेट्स फैमिली ऑफ सबसेट जो कि मैप कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, इस कॉल्ड एन आउटर मैयर। कब? जब आउटर मैयर ऑफ फाई हमारे पास 0 हो और ए बी दो सेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं हमारे पास पावर सेट से, और ए कंटेन करता है बी में, तो आउटर मैयर ऑफ ए हमारे पास लेस इक्वल होगा आउटर मैयर ऑफ बी, मोनोटोनिक जो डेफिनेशन है। ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास कि हमारे पास ए आई कलेक्शन है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ 2x पावर सेट्स, इसकी कलेक्शन है हमारे पास, वो भी काउंटेबल। तब जो इसका यूनियन होगा ना, उसके यूनियन का आउटर मैयर लेस इक्वल होगा उसके सम के आउटर मैयर, ए आई का जो आउटर मैयर उसके सम के। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास काउंटेबली सब एडिटिव की होती है। हमने क्या देखा, हमने आउटर मैयर में 3 स्टेप्स जो बताएगा हमारे पास कि कोई सेट आउटर मैयर है कि नहीं। हम लोगों ने क्या देखा कि आउटर मैयर जो है उसके लिए 3 स्टेप्स होना ज़रूरी है। फाई के साथ आउटर मैयर 0 होना, मोनोटोनिक सीक्वेंस, और थर्ड काउंटेबली सब एडिटिव। हम देखते हैं कि काउंटेबली एडिटिव सेट्स होते क्या हैं। एक सेट फंक्शन हम लोगों ने ले लिया, वो भी एक्सटेंडेड सेट फंक्शंस, लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस हम लोगों ने एक ले लिया, और ये काउंटेबली एडिटिव कब होता है? जब हमारे पास ए आई कलेक्शन हो काउंटेबल, और इसका जो यूनियन है हमारे पास फैमिली ऑफ सबसेट से बिलोंग करे, और ए आई और ए जे का जो इंटरसेक्शन है हमारे पास वो फाई आए, तब हमारे पास आउटर मैयर ऑफ यूनियन ऑफ ए आई इक्वल होगा उसके सम के। ठीक है। और काउंटेबली सब एडिटिव हमें क्या बताता है कि हमने एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन जो लिया है वो काउंटेबली सब एडिटिव तब होगा जब ए आई का जो यूनियन है हमारे पास वो फैमिली ऑफ सबसेट से बिलोंग करेगा, और तब हमारे पास जो मैयर है आउटर मैयर यूनियन ऑफ ए आई लेस इक्वल होगा सम ऑफ आउटर मैयर ऑफ ए आई। ठीक है। काउंटेबली एडिटिव के अंदर क्या था, ए आई और ए जे डिसजॉइंट्स थे और ये दोनों इक्वल थे, और सब एडिटिव में लेस इक्वल। ये लेस इक्वल क्यों होता है हम आगे आने वाली एक एग्जांपल में समझेंगे। हमारे पास ये एग्जांपल है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5। हमारे पास ये एग्जांपल है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 5। x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और आउटर मैयर 0 से इन्फिनिटी डोमेन हमारी, हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि आउटर मैयर ऑफ किसी भी सेट का a का वो इक्वल होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ a के। ये चीज़ होगी कब होगी? जब यू स्टेरिक हमारे पास आउटर मैयर होगा। तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये यू स्टेरिक आउटर मैयर है, और हमने ये भी डिफ़ाइन कर दिया। अब यू स्टेरिक ऑफ फाई किसके इक्वल होता है? किसी भी सेट का आउटर मैयर उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। तो फाई का जो आउटर मैयर है वो ऑर्डर ऑफ फाई होगा, और फाई का ऑर्डर हमेशा 0 होता है। सेकंड है हमारे पास दो सेट्स पावर सेट से बिलोंग करवाए, सच दैट ए कंटेन करता है बी में, ए बी में कंटेन करता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी लेस इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी से। बी हमारे पास बड़ा सेट था, ए उसमें कंटेन कर रहा था, तो इसका जो ऑर्डर होगा
या तो वो बी के इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। और ऑर्डर ऑफ ए हमने ऊपर देखा है कि मैयर ऑफ ए के इक्वल होता है, तो ये मैयर ऑफ ए के इक्वल हो गया और ये भी आउटर मैयर ऑफ बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया हमारे पास कि यू स्टेरिक मोनोटोन भी है। पार्ट है हमारे पास कि हम लेट करते हैं आयत कलेक्शन जो कि हमारे पास मेंबर है पावर सेट की। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि आउटर मैयर ऑफ यूनियन ऑफ ए आई लेस इक्वल होता है हमारे पास सबमिशन ऑफ आउटर मैयर ऑफ ए आई के। काउंटेबली सब एडिटिव प्रूफ करना है हम लोगों ने। तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप थ्योरी में हमने एक ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी सेट का जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। ये सेट है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, इसमें ये सेट, इसकी ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास 3। हम एक और सेट ले लेते हैं बी, वो है हमारे पास 3, 4 एंड 5। ठीक है, या फिर कहें कि सिर्फ 4, 5। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना होगा हमारे पास, 2। ए ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी अगर हम लोगों ने फाइंड करना पड़ जाए तो ग्रुप थ्योरी हमें कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए के प्लस ऑर्डर ऑफ बी के माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास ग्रुप थ्री में वेल नॉन ऑर्डर को फाइंड करने की डेफिनेशन। पर इसमें हमारे पास आयत कलेक्शन है, मतलब कि हम लोगों ने यूनियन है हमारे पास आयत कलेक्शन, उसका हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A1 प्लस ऑर्डर ऑफ A2 प्लस ऑर्डर ऑफ A3 सो ऑन। ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ AI मीन्स के इंटरसेक्शन ऑफ A1, A2, A3, A4 टाइप। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को सबमिशन में लिख लें ऑर्डर ऑफ AI, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन AI। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हो गया है ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ AI के, जैसा कि मैंने सामने ऊपर ये लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ AI हमारे पास इक्वल होता है समीशन ऑफ ऑर्डर ऑफ AI माइनस उसके इंटरसेक्शन के। ठीक है ना, अब अगर हमारे पास ये जो चीज़ है, अगर हमारे पास इसमें AI 5 हो जाए, मीन्स इसके कि जो इंटरसेक्शन है ना हमारे पास, जैसे AB सेट्स हैं हमारे पास, यहाँ मैंने AB की एग्जांपल आप लोगों को दी है, लेकिन आप सपोज़ करो कि ये A1 सेट है, ये A2 सेट है। मैं 2 सेट्स के लिए आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि 2 सेट आप लोग समझ गए तो आप काउंटेबली इन्फिनिटी मैनी सेट्स को भी समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि ये इक्वल्स टू 5 है इंटरसेक्शन इनका। अगर ये इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5 है तो इसका ऑर्डर भी 5 होगा। ठीक है, अब ये जो सेट है इसमें से कुछ माइनस करो तो हमारे पास इसके इक्वल आता है। जब यही एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब कि ये चीज़ इससे ग्रेटर हो गई, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ AI है हमारे पास वो लेस हो जाएगा सबमिशन ऑर्डर ऑफ AI से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ माइनस हो ही नहीं रहा, कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं, और अगर ये चीज़ माइनस है तो ऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है इधर कि किसी भी सेट का ऑर्डर उसके आउटर मैयर के इक्वल होता है। तो आउटर मैयर यूनियन AI हमारे पास लेस हो जाएगा सबमिशन आउटर मैयर AI के। ठीक है, ये है फर्स्ट केस हमारे पास। देखें, ये जो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन लिखी है, अगर सपोज़ कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि ये कुछ भी कॉमन ना हो और हो सकता है कुछ कॉमन हो। तो सबसे पहले अगर कुछ कॉमन ना हो तो, अब अगर कुछ कॉमन हो तो मीन्स कि हमने ए सेट ले लिया,
बी सेट में हम लोगों ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स ले लिए कि कुछ कॉमन आ जाए, मींस कि ए यूनियन बी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा हमारे पास 5। ऑर्डर ऑफ ए कितना है हमारे पास 3। ऑर्डर ऑफ बी कितना है 3। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस उसके ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर हम इसको देखें, हम डायरेक्टली ऑर्डर लिख रहे हैं, 5 ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए ये 3 था, ऑर्डर ऑफ बी 3 था, और इंटरसेक्शन हमारे पास कितने सेट्स में, मतलब सिर्फ एक 3 है, और 3 का ऑर्डर कितना होगा 1। तो ये देखो कि दोनों इक्वल आ गए। इट्स मीन्स कि ये जो हमारे पास सेट है, अगर ये जो चीज़ है ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब हमारे पास ये जो टर्म है, अब कुछ माइनस हो रहा है तभी तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। जब नहीं हो रहा था कुछ माइनस तो ये चीज़ ग्रेटर हो गई थी, अब कुछ माइनस हो रहा है, तो इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ यूनियन आई ए आई इक्वल हो जाएगा उसके सम के। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने क्या प्रूव की थी, ये वाली, कि आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए आई जो है हमारे पास उसके इक्वल। सेकंड हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि आउटर मेजर लेस होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस मिलके हमें बताती हैं कि लेस इक्वल होता है, काउंटेबली सब एडिटिव होता है। जैसे कि हम लोगों ने इधर देखा कि उसने कहा सब एडिटिव के अंदर कि हम इसका ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं यूनियन का, और इसका ऑर्डर सारे ऑर्डर्स का सम माइनस ऑर्डर का जो इंटरसेक्शन है उसके बराबर होता है। अब अगर ये ज़ीरो होगा तो इक्वल हो जाएगा, और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास बन जाती है कि ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ ए आई हमारे पास लेस इक्वल होता है समीशन ऑर्डर ऑफ ए आई के। अब हम देखते हैं कि दो आउटर मेजर्स का अगर हम डिफरेंस लें तो क्या वो आउटर मेजर होता है कि नहीं। हमारे पास एक आउटर मेजर है, पावर सेट, मतलब हमारे पास हमने रियल नंबर ले लिया जिसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी हमने डिफ़ाइन कर दी है। ये जो आउटर मेजर हम लोगों ने लिया ना, ये हमारे पास डिफ़ाइन है इस पीस वाइज फंक्शन में। अगर ए हमारे पास काउंटेबल 0 होगा और अनकाउंटेबल 1 होगा तो ये हमारे पास एक आउटर मेजर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने एक और आउटर मेजर ले लिया। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उसका प्रूफ नहीं करवा रहा कि वो आउटर मेजर है कि नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ रिज़ल्ट को देखना है। हम लोगों ने दो आउटर मेजर्स लिए, दोनों का डिफरेंस लिया। ये ग्रुप थ्योरी में हमें पता है कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं u1a माइनस u2a, ठीक है। अब अगर a अनकाउंटेबल हो जाए, तो अगर a अनकाउंटेबल हो तो मेजर ऑफ a हमारे पास 1 होगा, और मेजर ऑफ 2, आउटर मेजर 2 हमारे पास अनकाउंटेबल 2 होगा, सही है ना। मेजर ऑफ a मतलब आउटर मेजर ऑफ 1 a हमारे पास 1 होगा, और 2 का आउटर मेजर 2। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी 1 माइनस 2, हमारे पास -1 आ जाता है। तो हम कहते हैं कि यार ये तो हमारी डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने जो डोमेन ली थी वो 0 से इन्फिनिटी ली थी। तो डिफरेंस ऑफ टू आउटर मेजर्स हमारे पास कभी भी